हेलो दोस्त, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे स्टडी ट्रैक चैनल में। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी एवं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फिजिक्स की मैराथन करेंगे। आज हम 150 क्वेश्चन विद थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की संभावना है, तो आप वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। फैक्ट देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो प्रकृति की सबसे तेज़ गति है। किसी भी माध्यम में कणों से टकराने के कारण इसकी गति कम हो जाती है, इसलिए पानी और कांच में यह धीमा होता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग होती है, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि में संपीड़न व विलयन बनते हैं, इसलिए यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए अंतरिक्ष में पूरी तरह यह मौन होता है, नो साउंड होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह अवतल दर्पण से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अवतल दर्पण की वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसी सिद्धांत पर हेडलाइट, टॉर्च, सूर्यकोर कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? बल्ब का फिलामेंट जो है यह टंगस्टन से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, दुनिया की सबसे अधिक धातुओं में से है, इसलिए यह अधिक तापमान सहकर रोशनी देता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव से फिलामेंट सफ़ेद चमकने लगता है। बैटरी किस सिद्धांत पर काम करती है? बैटरी जो है यह करती है रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जिसे ईएमएफ कहते हैं। ड्राई सेल, लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयरन सभी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? यह होता है वाट। राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, यानी समय के साथ कार्य करने की दर। बड़ी मशीनों की शक्ति किलोवाट में मापी जाती है, जबकि बड़ी बिजली क्षमता मेगावाट में मापी जाती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक तीव्रता से चलती है? ध्वनि ठोस में सबसे अधिक माध्यम में चलती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठोस में कण आपस में बहुत पास होते हैं, इसलिए ध्वनि का संचार अधिक होता है। लोहे में ध्वनि हवा से लगभग 15 गुना तेज चलती है। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? मनुष्य की आंख में होता है यह उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आंख का लेंस प्राकृतिक रूप से उत्तल होता है और इसकी फोकस दूरी बदल सकती है, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। यह रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे मस्तिष्क सीधा कर देता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष बनता है यह सभी, यानी अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रसरण के कारण, यह तीनों के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों से होकर अपवर्तित, परावर्तित और अंत में 7 रंगों में विभाजित होता है। इंद्रधनुष में ऊपर लाल, नीचे बैंगनी रंग तरंगदैर्घ्य के कारण दिखते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम है यह संबंधित है बिजली से। राइट आंसर हो जाएगा सी। ओम का नियम कहता है V = IR। यह विद्युत विज्ञान का आधार है और इसे हर सर्किट में लागू किया जाता है। यदि R बढ़े तो धारा कम हो जाती है। पारा मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में क्यों होता है? यह होता है जमने का बिंदु कम है। पारा -38 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमता,
इसलिए थर्मामीटर में तापमान के छोटे छोटे बदलाव दिखा सकता है। यह चमकदार धातु है और कांच की ट्यूब में स्पष्ट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए होता है? यह होता है उत्तल लेंस का। राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, इसलिए यह बाइक, कार, बस के रिवर व्यू में मिरर में लगाया जाता है। यह सीधा लेकिन छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे अधिक क्षेत्र एक साथ दिखाई देता है। रेडियो तरंगें किस प्रकार की होती हैं? रेडियो तरंगें होती हैं, ये होती हैं विद्युत चुम्बकीय। राइट आंसर हो जाएगा बी। रेडियो तरंगें प्रकाश की तरह EM वेव हैं और निर्वात में भी चल सकती हैं। इन्हें संचार प्रणाली, टीवी, मोबाइल, GPS में उपयोग किया जाता है। पानी का उबलने बिंदु किस पर निर्भर करता है? यह करता है दाब पे। राइट आंसर हो जाएगा सी। दाब कम होने पर पानी जल्दी उबल जाता है। इसी वजह से पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले उबलता है। इससे खाना देर से पकता है, इसलिए प्रेशर कुकर उपयोग होते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा बी। न्यूटन बल का SI मात्रक F बराबर ma, ये सूत्र होता है बल का। जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण देने के लिए जितना बल लगता है वही 1 न्यूटन होता है। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज की है यह रोएंटजन जी ने की है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 1895 में रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की, जो शरीर के अंदर की हड्डियां दिखा सकती है। इन्हें अननोन रेज कहा गया, इसीलिए एक्स का नाम दिया गया। रेडियोधर्मिता का मापन किससे किया जाता है? यह किया जाता है गाइगर काउंटर से। राइट आंसर हो जाएगा बी। गाइगर काउंटर अल्फा, बीटा, गामा किरणों का पता लगाता है और क्लिकिंग साउंड देता है। यह परमाणु दुर्घटना रेडियोधर्मी पदार्थों पर निगरानी के लिए प्रयोग होता है। न्यूनतम तापमान किस पैमाने पर संभव है? न्यूनतम तापमान यह केल्विन पैमाने पर संभव है। राइट आंसर हो जाएगा सी। केल्विन स्केल पर 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 होता है। ऐसा बिंदु जहां कणों की गति लगभग रुक जाती है। यह -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर माना जाता है। किस लेंस से नज़दीक का धुंधला दिखाई देता है? यह दिखाई देता है, राइट उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में आँख की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित कर देता है। इसे प्लस डायोप्टर लेंस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार करता है? ट्रांसफॉर्मर DC, AC ये दोनों में कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। AC में धारा बदलती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है और वोल्टेज बढ़ाया घटाया जा सकता है। DC में फ्लक्स नहीं बदलता, इसलिए यह काम नहीं करता। प्रकाश का फैलना किसका उदाहरण है? प्रकाश का फैलना यह विवर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा सी। विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है। इसी कारण छोटे छेद से गुजरकर प्रकाश वृत्ताकार पैटर्न बनाता है। तापमान मापने की SI इकाई क्या है? तापमान मापने की SI इकाई है केल्विन। राइट आंसर हो जाएगा ए। केल्विन वैज्ञानिक मानक पैमाना है, क्योंकि यह एब्सोल्यूट 0 से शुरू होता है। इसमें नेगेटिव तापमान की अवधारणा नहीं होती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। डेसिबल ध्वनि की शक्ति का माप है। ये 60 dB बातचीत और 120 dB दर्द और सीमा और 140 dB खतरनाक मानी जाती है।
मानव कान सबसे अधिक 20 Hz से 20 kHz सुन सकता है। सूर्य का रंग कैसा है? सूर्य का रंग सफ़ेद है। राइट आंसर हो जाएगा सी। सूर्य का प्रकाश वास्तव में सफ़ेद है, जो वातावरण द्वारा नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण पीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य चमकीला सफ़ेद दिखाई देता है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है, यह टेस्ला है। राइट आंसर हो जाएगा बी। एक टेस्ला बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। एमआरआई मशीन में 1.5 से 3 टेस्ला तक चुंबकीय क्षेत्र होता है। 26वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? यह होती है गामा किरणों पर। राइट आंसर हो जाएगा डी। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए ऊर्जा अत्यधिक होती है। इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने में किया जाता है। वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है? वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी और गुरुत्वाकर्षण अधिक है, इसलिए वजन बढ़ जाता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वस्तु को हल्का कर देता है। समय की एसआई इकाई क्या है? समय की है सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा सी। सेकंड मूल इकाई है, बाकी सभी इकाइयाँ इसी से निकलती हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड तक का उपयोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने समझाया? यह आइंस्टीन ने समझाया। राइट आंसर हो जाएगा बी। आइंस्टीन ने समझाया कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेट के रूप में आता है। इसी शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ना कि E=mc² सूत्र के लिए। शक्ति पावर, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है, ये होता है कार्य बटे समय। राइट आंसर हो जाएगा बी। पावर बताता है कोई मशीन कितनी तेज़ी से काम कर सकती है, उसी पावर वाली मशीन कम समय में अधिक काम करती है। किसी दर्पण में प्रतिबिंब समान आकार का कब होता है? किसी दर्पण में प्रतिबिंब समान आकार का तब होता है जब वह समतल दर्पण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। समतल दर्पण हमेशा सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। भाव चाहे कोई भी हो, प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु की दूरी रहती है। किस गैस में ध्वनि सबसे तेज़ी से चलती है? यह चलती है हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा बी। हल्की गैसों में ध्वनि तेज़ी से चलती है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग हवा की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। जड़त्व किस पर निर्भर करती है? यह द्रव्यमान पर निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु को रोकना या चलाना उतना कठिन होगा। यही कारण है कि भारी ट्रक को रोकने में अधिक दूरी लगती है। तरंग की आवृत्ति किस में मापते हैं? तरंग की आवृत्ति किस में मापते हैं? यह मापते हैं, यह हर्ट्ज में मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। आवृत्ति बताती है कि 1 सेकंड में कितने दोलन हुए। ध्वनि का शोर, रोशनी का रंग दोनों आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। धातु गर्म क्यों होती है? धातु गर्म क्यों होती है? यह ऊष्मा की ऐसी चालक होती है, इसलिए गर्म होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। धातु में इलेक्ट्रिक स्वतंत्र होते हैं, वे ऊर्जा तेजी से एक कण से दूसरे तक पहुंचते हैं, इसी कारण बर्तन गर्म हो जाते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? यह है डायोप्टर। राइट आंसर हो जाएगा सी। डायोप्टर बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में। डायोप्टर उत्तल लेंस की एक डायोप्टर अवतल लेंस के लिए होता है।
परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम है I बराबर R। राइट आंसर हो जाएगा ए। परावर्तन में आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R यह होता है। वही सिद्धांत दर्पणों और पेरिस्कोप में उपयोग किया जाता है। तराजू किस सिद्धांत पर आधारित है? तराजू यह बलाघूर्ण पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तराजू में दोनों ओर समान बलाघूर्ण होने पर संतुलन बनता है। इसी कारण छोटी सी वस्तु भी बड़ी डंडी से वजन संतुलित कर सकती है। किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? यह रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य हजारों मीटर तक हो सकती है। इसी वजह से वह दूर दराज संचार जैसी सेवाओं में उपयोग होती हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? यह टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बल्ब और भट्टी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुनता है? मनुष्य सुनता है 20 से 20,000 Hz तक। राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 Hz से कम इंफ्रासोनिक और 20,000 Hz से ऊपर अल्ट्रासोनिक होती हैं। चमगादड़ की Hz तक सुन सकता है। प्रकाश नीला क्यों दिखाई देता है? यह प्रकीर्णन के कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नीला प्रकाश कम तरंगदैर्घ्य का होता है, इसीलिए वायुमंडल में सबसे अधिक बिखरता है। इसी कारण दिन में प्रकाश नीला और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। ध्रुवण किसकी विशेषता है? ध्रुवण किसकी विशेषता है? यह रोशनी की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, इसलिए ध्वनि का ध्रुवण संभव नहीं है। ध्रुवित चश्मे चकाचौंध कम करते हैं। किसी वस्तु का वेग शून्य है पर गति है, यह कैसे संभव है? यह वृत्तीय गति पर संभव है। राइट आंसर हो जाएगा ए। वृत्तीय गति में वेग की दिशा बदलती रहती है, इसलिए वस्तु की गति होती है, पर क्षणिक वेग किसी दिशा में शून्य माना जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किससे होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में यह विकिरण द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चालन और संवहन माध्यम की आवश्यकता रखते हैं, लेकिन विकिरण में ऊर्जा EM तरंगों की तरह चलती है। इसी तरह सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण बल यह द्रव्यमान के समानुपाती होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। धातु की तार गर्म क्यों होती है? धातु की तार धारा के कारण गर्म होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा बी। धातु बहते समय इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। इसे जूल हीटिंग कहते हैं। इसी कारण हीटर टोस्टर में तार लाल गर्म हो जाते हैं। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? यह होता 1.33। राइट आंसर हो जाएगा बी। अपवर्तनांक बताता है कि प्रकाश की गति कितनी धीमी होती है। जल 1.33, कांच 1.5, डायमंड 2.42 सबसे अधिक अपवर्तन करता है। संवेग मोमेंटम बराबर क्या होता है? यह होता है
चाल गुणे द्रव्यमान, यानी सी राइट उत्तर हो जाएगा। संवेग वस्तु की चाल और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। ट्रक का वेग कम होते हुए भी उसका संवेग कार से अधिक होता है। भूकंप तरंगें किस में नहीं चल सकती? भूकंप तरंगें किस पे नहीं चल सकती? यह भूकंप तरंगें जल में नहीं चल सकती। राइट आंसर हो जाएगा बी। भूकंप तरंगें यांत्रिक होती हैं, इसलिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में कोई भी भूकंप तरंग नहीं चल सकती। किस लेंस से दृष्टि दोष प्रेसफोबिया ठीक किया जाता है? यह द्विफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रेसफोबिया में दूर और पास दोनों देखने में रोशनी होती है, क्योंकि आँख का लेंस कठोर हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस उपयोग होता है। ऊपर दूर के लिए अवतल शक्ति और नीचे पास के लिए उत्तल शक्ति उपयोग किया जाता है। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? यह है रॉकेट का उड़ना। राइट आंसर हो जाएगा बी। रॉकेट विपरीत दिशा में गैसें फेंकता है और प्रतिक्रिया में ऊपर उठता है। यह एक्शन रिएक्शन का सबसे शक्तिशाली वास्तविक उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है? सूर्य का प्रकाश ये 7 रंगों का मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा सी। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों विबग्योर का मिश्रण है। प्रिज्म में इसी वजह से सफ़ेद प्रकाश का विवर्तन होता है और 7 रंग अलग अलग दिखते हैं। चौवनवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है ये करता है रासायनिक प्रभाव पर। राइट आंसर हो जाएगा सी। ट्रांसफार्मर में एसी द्वारा बदलता चुंबकीय फ्लक्स दूसरे कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न करता है। ये वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का मुख्य उपकरण और केवल एसी ही काम करता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यह है चंद्रमा। राइट आंसर हो जाएगा सी। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और ज्वार भाटा इसका प्रमुख प्रभाव है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सी विकिरण कैंसर उपचार में उपयोग होती है? यह होती है गामा किरणें। राइट आंसर हो जाएगा ए। फैक्ट है, गामा किरणों में ऊर्जा सबसे अधिक होती है और इन्हें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। इनकी पैठ क्षमता बहुत अधिक होती है और ये जीवन कोशिकाएं डीएनए को भी प्रभावित कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस में नहीं चल सकती? ध्वनि किस में नहीं चल सकती? यह निर्वात में नहीं चल सकती। राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्वनि यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। निर्वात में कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि का संचरण असंभव है। अंतरिक्ष में पूर्ण शून्य है। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? यह है केल्विन। राइट आंसर हो जाएगा सी। केल्विन एब्सोल्यूट स्केल है जिसमें 0 केल्विन का अर्थ पूर्ण शून्य ऊर्जा होता है। 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर कणों की सारी गति रुक जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था यह जूल ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जूल ने अनुभवों द्वारा कार्य ऊष्मा और ऊर्जा के बीच संबंध सिद्ध किया। कौन सी किरणें विटामिन डी बनाने में सहायक हैं? यह हैं
यू वी डैश बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। यू वी डैश बी किरणें त्वचा के 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित करती हैं। इन्हीं किरणों की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। विमानों को उड़ाने में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? यह सिद्धांत लागू होता है बर्नौली का सिद्धांत, राइट आंसर हो जाएगा सी। पंखों के ऊपरी व निचले हिस्से पर दाब में अंतर उत्पन्न होता है जिससे लिफ्ट फोर्स बनता है। इसी दाब अंतर में विमान हवा में स्थिर व नियंत्रण रहता है। बासठवां क्वेश्चन है, कैलोरी किसकी इकाई है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा बी। एक कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती है। आजकल वैज्ञानिक उपयोग में जूल अधिक मान्य है। रेडियो एक्टिविटी किसका गुण है? यह अस्थिर नाभिक का गुण है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अस्थिर नाभिक ऊर्जा निकालकर स्थिर बनना चाहता है, इसे रेडियोधर्मिता कहते हैं। अल्फा बीटा गामा 3 प्रमुख प्रकार हैं जिनकी खोज बैकरल व क्यूरी ने की। इलेक्ट्रिक आयरन किस प्रभाव पर काम करता है? इलेक्ट्रिक आयरन यह कार्य करता है ऊष्मीय, राइट आंसर हो जाएगा सी। नाइक्रोम वायर में विद्युत धारा प्रयोग में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे जूल हीटिंग कहते हैं। निक्रोम का गलनांक अधिक होने से यह आसानी से नहीं पिघलता। टेलीविज़न में चित्र संचरण के लिए कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं? यह होती हैं रेडियो तरंगें, राइट आंसर हो जाएगा ए। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य लंबी होने से यह वायुमंडल में लंबी दूरी तक जा सकती हैं। टीवी और एमएफ प्रसारण इसी सिद्धांत पर आधारित है। छठवां क्वेश्चन है, चुंबक के किस सिरे पर चुंबकीय बल अधिक होता है? चुंबक के किस सिरे पर चुंबकीय बल अधिक होता है? यह होता है दोनों ध्रुवों पर चुंबक का चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर सबसे सघन होता है, इसलिए आकर्षण अधिक होता है। बीच में क्षेत्र पतला होने के कारण बल कम देखा जाता है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम अपरिवर्तित होता है? प्रकाश का यह लाल रंग सबसे कम अपरिवर्तित होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए यह कम मुड़ता है। इसी कारण धुंध में लाल रंग का संकेत साफ दिखाई देता है। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? यह कहते हैं N2O को। N2O को लाफिंग गैस कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। नाइट्रस ऑक्साइड हल्का एनेस्थेटिक है और इसे दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसके प्रभाव से हल्की हंसी जैसा अनुभव होता है। रेसिस्टर का कार्य क्या है? रेसिस्टर का कार्य है यह है धारा कम करना, राइट आंसर हो जाएगा बी। रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा को नियंत्रित करता है। ओम का नियम V बराबर IR इसी पर लागू होता है। चंद्रमा पर भार किस कारण कम होता है? चंद्रमा पर भार किस कारण कम होता है? यह होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण कम होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी का केवल 1/6 है, इसलिए भार भी 1/6 होता है। द्रव्यमान वही रहता है क्योंकि द्रव्यमान वस्तु का मूल गुण है। किस दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर में किया जाता है?
यह किया जाता है अवतल दर्पण का, राइट आंसर हो जाएगा ये। अवतल दर्पण वस्तु को बड़ा और सीधा दिखाता है जब वस्तु फोकस के भीतर हो। इसी कारण चेहरे के बाल साफ दिखाई देते हैं। बिजली की खोज किसने की थी? यह की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रैंकलिन ने पतंग प्रयोग का सिद्ध किया कि बिजली और आसमानी बिजली समान हैं। इसी सिद्धांत पर लाइटनिंग रॉड का आविष्कार हुआ। जब प्रकाश कांच से हवा में जाता है तो यह सामान से दूर मुड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। कांच का अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए प्रकाश घनत्व कम माध्यम में जाने पर दूर मुड़ता है। इसी कारण कांच जल सीमा में अपवर्तन स्पष्ट दिखता है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का पिच यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी तीखी होगी। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से तीखी इसी कारण से होती है। किसी वस्तु की चाल एसआई इकाई क्या है? यह है मीटर प्रति सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा ए। चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि समय सेकंड और दूरी मीटर में हो तो एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड बनती है। बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? यह बनता है टंगस्टन से, राइट आंसर हो जाएगा बी। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे अत्यधिक गर्मी सहने योग्य बनाता है। इसे इनर्ट गैस में भरा जाता है ताकि यह जल्दी ना जले। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? यह मार्कोनी ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा सी। गिलियर्मो मार्कोनी ने वायरलेस संचार का पहला वास्तविक प्रयोग किया। 1895 में भारत में भी उनका पहला रेडियो संदेश भेजा गया था। ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? यह लौह ऑक्साइड की वजह से ग्रह लाल दिखाई देता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत है जो सूर्य प्रकाश का लाल भाग परावर्तित करती है। इसी कारण इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई है पास्कल, राइट आंसर हो जाएगा बी। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्षारीय बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है? क्षारीय बैटरी में जस्ता का प्रयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अल्कलाइन सेल में जस्ता एनोड और मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड होता है। इनमें एल्काइन इलेक्ट्रोड उपयोग होने से क्षमता अधिक होती है। ओजोन परत किस विकिरण को रोकती है? ओजोन परत यह यूवी को रोकती है, राइट आंसर हो जाएगा सी। ओजोन परत का मुख्य कार्य यूवीबी यूवीसी किरणों को अवशोषित करना होता है। ये किरणें त्वचा कैंसर और डीएनए क्षति का प्रमुख कारण हैं। साइकिल का ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? साइकिल का ब्रेक यह घर्षण से आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा बी। ब्रेक शूज रिम पर घर्षण पैदा करते हैं जिससे पहिया रुक जाता है। घर्षण जितना अधिक ब्रेक उतना अधिक प्रभावी होता है। रडार किस तरंग का उपयोग करता है? रडार करता है माइक्रोवेव का, राइट आंसर हो जाएगा बी। माइक्रोवेव लंबी दूरी तक जाने और वस्तु से परावर्तित होने की क्षमता रखती है। इन्हीं तरंगों से दुश्मन विमान, मौसम अनुमान और गति मापन संभव होता है। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की है न्यूटन, राइट आंसर हो जाएगा सी। न्यूटन बल की एसआई इकाई है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण देता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम से निकाली गई है।
कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? यह घूमता है बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा सी। बृहस्पति अपनी दूरी पर 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। इसके आकार की तुलना में इसकी घूर्णन गति अत्यधिक है। किस धातु का द्रवणांक सबसे कम है? यह है पारे का। राइट आंसर हो जाएगा ए। पारा कमरे के तापमान पर द्रव होता है और इसका गलनांक 38.8 डिग्री सेल्सियस है। इसी कारण थर्मामीटर में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस पृथ्वी को बड़ा दिखाता है? यह दिखाता है उत्तल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तल लेंस पृथ्वी को बड़ा हुआ और सीधा दिखाता है यदि वस्तु फोकस के भीतर रखी जाए। मैग्नीफाइंग ग्लास इसी सिद्धांत पर आधारित है। 88वां क्वेश्चन है तराजू में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तराजू में यह बल संतुलन उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। दो पल्लों में वजन समान होने पर संतुलन बनता है। इसे लॉ ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। फोर्स गुणे डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट होता है। सूर्य में ऊर्जा किस क्रिया से बनती है? सूर्य में यह बनती है संलयन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में निकलती है। MRI किस विकिरण का उपयोग करता है? MRI यह करता है सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग। MRI में रेडियो तरंगें और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आयनीकरण विकिरण नहीं होते, इसलिए यह सुरक्षित माना जाता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यह होती है उत्तल लेंस की। राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ धनात्मक मानी जाती है। अवतल का फोकस काल्पनिक होने से ऋणात्मक होता है। बैटरी का EMF किससे मापा जाता है? यह मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से। राइट आंसर हो जाएगा सी। पोटेंशियोमीटर EMF को सबसे सटीक रूप में मापने वाला उपकरण है। इसमें बैटरी पर कोई लोड नहीं लगता, इसलिए वास्तविक EMF मिलता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर है? ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर है। राइट आंसर हो जाएगा ए। आयाम जितना बड़ा ध्वनि उतनी जोरदार सुनाई देती है। माइक और स्पीकर इसी गुण को बढ़ाकर ध्वनि को एम्पलीफाई करते हैं। सोलर कुकुर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? यह होता है अवतल। राइट आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है, जिससे अत्यधिक ताप बढ़ता है। इसी कारण सौर कुकुर भोजन पकाने में सक्षम होता है। कौन सी धातु चुंबकीय है? कौन सी धातु चुंबकीय है? यह लोहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी। लोहे में फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, जिससे यह शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। निकल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। कौन सी इकाई शक्ति की है? शक्ति की है यह वाट। राइट आंसर हो जाएगा बी। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। यह 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। मोबाइल संचार किस पर आधारित है? मोबाइल संचार यह माइक्रोवेव पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। मोबाइल टावर से सिग्नल माइक्रोवेव के द्वारा भेजे जाते हैं, जो लंबी दूरी और तेज ट्रांसफर क्षमता रखती है।
तापीय प्रसार किस में सबसे अधिक होता है? तापीय प्रसार गैसों में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। गैसों में अणुओं के बीच अंतर अधिक होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर तेजी से फैलते हैं। इसका सिद्धांत हवा के गुब्बारे आदि में प्रयोग होता है। किस लेंस से दूरदर्शी टेलीस्कोप बनता है? यह उत्तल उत्तल से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों उत्तल लेंस होते हैं। यह दूर की वस्तुओं का बड़ा हुआ स्पष्ट दृश्य देता है। बिजली का बिल किस पर आधारित होता है? बिजली का बिल यह 1 किलोवाट घंटा पर आधारित होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा है। यह शक्ति गुणित समय का वास्तविक रूप है जिससे घर की खपत मापी जाती है। किस दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में होता है? यह होता है उत्तल लेंस का। राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे बड़ा छेद दिखाई देता है। इसी कारण इसे गाड़ियों में वाइड व्यू के लिए लगाया जाता है। किस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? यह होती है लाल की। राइट आंसर हो जाएगा सी। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने से यह धुंध, कोहरा और धुआं आसानी से चीरकर निकलता है। इसी कारण सिग्नल और ब्रेक लाइट में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है? यह तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। थर्मामीटर पारे या एल्कोहल के प्रसार संकुचन सिद्धांत पर कार्य करता है। पारा अधिक सटीक और रैखिक विस्तार करता है, इसलिए अधिक उपयोगी है। मनुष्य की आँख किस प्रकार का लेंस है? मनुष्य की आँख यह उत्तल राइट उत्तर हो जाएगा बी। मानव नेत्र में स्थिर लेंस एक समायोज्य उत्तल लेंस है जो वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी मोटाई बदलता है। इसी प्रक्रिया को एक्कोमोडेशन कहते हैं। किस उपकरण से गैस की आर्द्रता मापी जाती है? यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। राइट उत्तर हो जाएगा सी। हाइग्रोमीटर वातावरण में मौजूद जलवाष्प ह्यूमिडिटी को मापता है। मौसम विज्ञान और कृषि पूर्वानुमान में इसका बड़ा उपयोग है। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किसे आकर्षित करता है? यह करता है लोहे को। राइट उत्तर हो जाएगा सी। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित हैं। यही सिद्धांत कंपास में दिशा दिखाने के लिए लागू होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। राइट उत्तर हो जाएगा बी। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को 1 मीटर चलाने में किया गया कार्य। ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा सभी को एसआई इकाई जूल ही होती है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग यह तापमान, माध्यम। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? यह माध्यम पर निर्भर करता है। राइट उत्तर हो जाएगा ये। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस में क्रमशः तेज चलती है। हवा में तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। किस गैस से बल्ब भरा जाता है? यह नाइट्रोजन से भरा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा बी। टंगस्टन फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं। नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण सबसे उपयुक्त माना जाता है। कौन सी तरंग निर्वात में यात्रा कर सकती हैं? यह कर सकती हैं पानी की तरंग। राइट उत्तर हो जाएगा बी। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से सीधे
पृथ्वी तक पहुंचता है। बिजली की खोज किसने की है? बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। राइट उत्तर हो जाएगा सी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि बादलों में भी विद्युत आवेश होता है। इसी आधार पर बाद में बिजली रोकने का त्वरित चालक बनाया गया। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल। राइट उत्तर हो जाएगा बी। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगने से उत्पन्न दाब है। दाब सतह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्र कम होगा तो दाब अधिक होगा। ध्वनि तरंग को किससे मापा जाता है? ध्वनि तरंग को सोनोमीटर से मापा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा सी। सोनोमीटर तार के कंपन और आवृत्ति को मापने वाला उपकरण है। संगीत वाद्य यंत्रों के तार की आवृत्ति तथा तनाव को जांचने में इसका उपयोग होता है। मनुष्य की आँख का लेंस किस प्रकार का होता है? यह होता है उत्तल। राइट उत्तर हो जाएगा बी। मानव नेत्र का लेंस एक समायोज्य उत्तल लेंस है जो दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट करने हेतु अपनी मोटाई बदलता है। इस प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है? यह बनता है उत्तल में। राइट उत्तर हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा, छोटा और आभासी होता है। इसी कारण इसे वाहनों के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है ताकि बड़ा दृश्य क्षेत्र मिले। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? यह है एम्पियर। राइट उत्तर हो जाएगा सी। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम आवेश का 1 सेकंड में प्रवाह। धारा आवेश के प्रवाह की दर है और इसे एम्पियर मीटर में मापा जाता है। किस धातु का उपयोग विद्युत तार मापने में होता है? यह होता है तांबा। राइट उत्तर हो जाएगा सी। तांबा अत्यधिक चालक, तन्य, कम प्रतिरोध वाला और टिकाऊ होता है। इसी कारण विद्युत तारों में इसे सर्वोत्तम माना जाता है। परावर्तन किस नियम पर आधारित है? यह आपतन बराबर परावर्तन। राइट उत्तर हो जाएगा बी। परावर्तन में प्रकाश किरण जिस कोण पर गिरती है उसी कोण पर लौटती है। इसी सिद्धांत पर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार का नियम है? यह है सार्वत्रिक। राइट उत्तर हो जाएगा ए। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यह ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक नियम है। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? यह चंद्रमा पर सबसे कम होता है। राइट उत्तर हो जाएगा बी। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 है, इसलिए वस्तु का भार कम महसूस होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री वहां आसानी से ऊंची छलांग लगा लेते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? यह है न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से तीव्र करने हेतु आवश्यक बल है। न्यूटन का गति नियम बल की क्रिया को समझाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? यह डेसिबल में मापी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का माप है। 20 dB सामान्य बात, 120 dB दर्द का स्तर, 150 dB कान को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह दूरी का मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरी मापने में इसका उपयोग होता है क्योंकि दूरी बहुत बड़ी होती है। बैरोमीटर किसे मापता है? यह मापता है वायु दाब को। राइट आंसर हो जाएगा बी।
बैरोमीटर पारे के स्तर के ऊंच नीच के आधार पर वायु दाब को मापता है। मौसम पूर्वानुमान में वायु दाब का परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम का नियम क्या बताता है? यह बताता है B बराबर IR। राइट आंसर हो जाएगा B। ओम का नियम बताता है कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की यह है ओम। राइट आंसर हो जाएगा C। प्रतिरोध किसी चालक के धारा के प्रवाह का प्रतिविरोध करता है। धातुएं कम प्रतिरोधी होती हैं जबकि रबड़ अत्यधिक प्रतिरोधी होती हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? यह होता है टंगस्टन का। राइट आंसर हो जाएगा B। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस फिलामेंट को सुरक्षित रखती हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? यह है किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा C। द्रव्यमान वस्तु की अंतर्निहित विशेषता है जो स्थान बदलने पर नहीं बदलती। यह जड़त्व का माप भी है। उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है स्थिति पर निर्भर। राइट आंसर हो जाएगा C। उत्तल लेंस पास और दूर दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु फोकस के बाहर होती है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, फोकस के भीतर होए तो आभासी होता है। तरंग की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? यह मापी जाती है हर्ट्ज में। राइट आंसर हो जाएगा B। 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकंड में एक दोलन। ध्वनि की तीव्रता और सुर दोनों आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या है? यह है वाट। राइट आंसर हो जाएगा B। 1 वाट बराबर 1 जूल ऊर्जा का 1 सेकंड में उपभोग। विद्युत शक्ति मापने में वाट का उपयोग किया जाता है। इंजन की शक्ति किस में मापी जाती है? इंजन की शक्ति HP में मापी जाती है। HP हॉर्स पावर में। राइट आंसर हो जाएगा A। HP हॉर्स पावर आमतौर पर 746 वाट के बराबर होता है। मोटर, इंजन और पंप की क्षमता बताने में HP उपयोगी है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिक्स यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा C। फाइबर में प्रकाश आंतरिक सतह से टकराकर बार बार पूरी तरह परावर्तित होती है। इसी कारण डेटा बिना ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक जाता है। रेडियो तरंगें किस प्रकार की होती हैं? रेडियो तरंगें यह होती हैं विद्युत चुम्बकीय। राइट आंसर हो जाएगा B। रेडियो तरंगें EM वेव हैं जो बिना माध्यम के अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं और संचार प्रणाली FM, मोबाइल, TV इन्हीं पर आधारित हैं। तापमान किससे मापा जाता है? तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। राइट आंसर हो जाएगा B। थर्मामीटर में आमतौर पर पारा या अल्कोहल भरा होता है। ये ताप बढ़ने पर प्रसारित और घटने पर संकुचित होते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश कितने समय में प्राप्त करती है? ये करती है 8 मिनट 62 सेकंड पर। राइट आंसर हो जाएगा C। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर हमें 8 मिनट 20 सेकंड में प्रकाश पहुंचता है। किसे गर्मी का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? यह माना जाता है तांबा को। राइट आंसर हो जाएगा A। तांबा ऊष्मा और विद्युत दोनों का उत्कृष्ट चालक है। इसी कारण रसोई बर्तन, तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग होता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। राइट उत्तर हो जाएगा C। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक है। यही कारण है कि भारी वस्तु को शुरू या रोकना कठिन होता है। किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? यह है हीरा का। राइट उत्तर हो जाएगा C। हीरा प्रकाश को सबसे अधिक मोड़ता है, इसलिए इसमें अत्यधिक चमक दिखती है। इसका अपवर्तनांक लगभग
2.42 है। 140वां क्वेश्चन है, चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? चश्मे में यह अवतल और उत्तल दोनों लेंस उपयोग किए जाते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ए। नज़दीक की कमी में उत्तल तथा दूर की कमी में अवतल लेंस उपयोग होते हैं। दृष्टि दोष को संतुलित करने के लिए पावर लेंस दिए जाते हैं। किसी तरंग की चाल है, किसी तरंग की चाल है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। राइट उत्तर हो जाएगा ए। तरंग की गति आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल होती है। ध्वनि में माध्यम बदलने से गति बदलती है और आवृत्ति वही रहती है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष विकिरण के कारण बनता है। राइट उत्तर हो जाएगा सी। बारिश की बूंदों में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर अपवर्तित और परावर्तित होकर 7 रंगों में विभक्त होता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का यह सुंदर उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा किसमें मापी जाती है? विद्युत ऊर्जा मापी जाती है किलोवाट घंटा में। राइट उत्तर हो जाएगा ए। विद्युत बिल में किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, जिसे यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁶ जूल। गर्म करने पर ठोस क्या बनते हैं? गर्म करने पर ठोस बनते हैं, यह बनते हैं द्रव। राइट उत्तर हो जाएगा बी। गर्म करने पर अणु तेज कंपन करने लगते हैं और ठोस की कठोर संरचना टूटती है, जिसे गलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किससे पैदा होती है? ध्वनि किससे पैदा होती है? यह कंपन से पैदा होती है। राइट उत्तर हो जाएगा सी। फैक्ट है, ध्वनि का मूल स्रोत कंपन है, चाहे वह तार हो, डायफ्राम हो या वायु स्तंभ हो। कंपन बंद होने पर ध्वनि भी रुक जाती है। गति का प्रथम नियम किसने दिया था? गति का प्रथम नियम न्यूटन साहब ने दिया था। राइट उत्तर हो जाएगा बी। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। यह बताता है कि वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील रहती है जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? द्रव्यमान और भार में यह संबंध है W = mg। राइट उत्तर हो जाएगा बी। द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है? ऊष्मा यह प्रवाहित होती है गर्म से ठंडे पर। राइट उत्तर हो जाएगा बी। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाती है। यह ऊष्मा का नैसर्गिक नियम है। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम। राइट उत्तर हो जाएगा ये। यूरेनियम 235 परमाणु विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी सिद्धांत पर परमाणु रिएक्टर काम करते हैं। सबसे तेज EM तरंग कौन सी है? सबसे तेज EM तरंग है, यह है एक्सरे, गामा, रेडियो, ये सभी समान हैं।
सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में समान गति हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। फर्क सिर्फ उनकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में होता है। सो दोस्तों, आज वीडियो पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज हमारी मैराथन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।